देव मुनि। परीक्षित ने खाली एक संशय उठा दिया, जहाँ ये आता है ना, गीत आते हैं, ये थोड़ा सा उसने शंका कर दी। शुकदेव मुनि समझ गए अधिकारी नहीं है ये। उन्होंने वहीं से बात को मोड़ दिया। बताना चाहते थे राधा जी के विषय में, बात घुमा दी उन्होंने, क्योंकि समझ गए कि अधिकारी नहीं है। चाहे प्रेम हो चाहे ज्ञान हो, अधिकार तो सिद्ध करना पड़ता है। भले हमको मिल जाता है, जैसे तुम देखते हो लड़की की शादी तो हो जाती है ऊंचे घर में, लेकिन वहां बसने के लिए अधिकार सिद्ध करना पड़ता है, तभी रह सकती है, वरना तो रह नहीं पाएगी। इसी प्रकार से अधिकार सिद्ध किए बिना इस मार्ग पर भी कोई नहीं चल सकता, चाहे वो विषय ज्ञान का हो चाहे वो विषय प्रेम का हो। क्योंकि ज्ञानी वो नहीं है जिसको प्रेम का ज्ञान नहीं है। उद्धव जी ने बोला कि तुम ज्ञान सुनो गोपियों को। गोपियों ने उसको बोला, तू काहे का ज्ञानी है अगर तुझे प्रेम का ज्ञानी नहीं है। जब प्रेम का ज्ञान हो तो तुम असली ज्ञानी हो, वरना तो तुम्हारी बुद्धि में शास्त्र भरे हुए हैं, किताबी ज्ञान है, सुनने पढ़ने कहने का ज्ञान है, वरना ज्ञान क्या है? ज्ञान तो कुछ भी नहीं। जब प्रेम का ज्ञानी नहीं हुआ तुम्हें, प्रेम से रहना ही नहीं आया, और प्रेम माना मुड़ना, प्रेम माना बदलना, प्रेम माना अपने स्वभावों से पार चले जाना, अगर वही नहीं हुआ तो अधिकार सिद्ध कैसे होगा? गोपियों ने सबसे पहले उद्धव जी को ज्ञान के अभिमान का बोध कराया। जब तक किसी को अपने अंदर के मिथ्या अभिमान का बोध नहीं है, तब तक वो प्रेम के रस का अधिकारी भी नहीं है। प्रेम के रस का अधिकारी कौन बनेगा? जिसको पहले अपने झूठे अहम का बोध होवे और वो इस अहम को गिरा सके। और हर एक व्यक्ति क्या करता है? तू है तो मैं भी हूं। तू क्यों है? तुम्हें कभी शब्द लगते हैं, कभी बातें लगती हैं, कभी उलझते हो। किस लिए उलझते हो? क्योंकि तुम अंदर से कुछ चाहते हो। आई एम राइट, ये पहली बीमारी। मैं ऐसे चलना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं। अगर तुम्हें टोक पड़ जाए किसी बात पे, तुम्हारी मूड ऑफ हो जाएगी, चाहे गुरु ही टोक लगा दे। तो इसका मतलब तुम अपने को बदलना और बनाना तो नहीं चाह रहे हो। तुम्हें टोक पड़ने पर खुशी होनी चाहिए ना, कि मुझे किसी बात के लिए, व्यवहार के लिए टोका गया, मैं उसको सही करूं। कितने लोग तो पलट के सवाल करते हैं, अगर तुम टोक दो, किसने कहा? हम टोक देंगे, हमको पूछेंगे आपको किसी ने बात बताई? या अंदर अंदर ये सोचने लगेंगे कोई बात इनको बताई होगी किसी ने। बताई या नहीं बताई, तुम्हारी गलती है, तुम ठीक करो, तुम ठीक होने आए हो। कोई और टोक देगा, उससे पूछेंगे तुम्हें किसने कहा, क्या उनका आर्डर है? अच्छा, मानो गुरु का आर्डर नहीं है, तो फिर तुम गलत चलते रहोगे, किसी को सुनोगे नहीं। ये भी विचार करके देखो, जहां तुम्हारी रहत में गलती है
वो तुम्हें सही करनी चाहिए। किसी के बताने, पूछने, ना पूछने, इतने सारे मसले में क्यों पड़ते हो? तुम्हें एक बात किसी ने सिखा दी, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, गुरु रोज कह रहा है जड़ चेतन से सीखो। तुम्हें सीखने में तकलीफ क्यों है? बदलने में तकलीफ क्यों है? सवाल करते हैं, उद्धव को एकदम रंग कैसे लग गया? क्योंकि उसने अपने अहंकार को कबूल कर लिया। कबूल कर लिया तो जब हम अज्ञान कबूल करते हैं, निवृत्त भी होता है। अज्ञान पलता कब तक है? जब तक हम उसको कबूल नहीं करते हैं। जब तुम कबूल कर लेते हो तो निवृत्त हो जाता है। कोई भी अज्ञान हो, अंदर वाला स्वीकार ही नहीं कर रहा ये मेरी मिस्टेक है, निकलेगी तो कहां से? निकलेगी तब जब तुम मानोगे कि हां मैं गलत हूं। अब अपनी गलती मान लो, तुम्हें भी रंग लग जाए। पर गलती मानने के बजाय तुम सीआईडी इंस्पेक्टर बन जाओगे, ढूंढूं मेरी बात किसने पहुंचाई, क्या करी। भाई बात का लॉजिक समझो, बस इतनी सी बात है। बात का लॉजिक समझो, बात खत्म हो गई। ज्ञान के हर पहलू का विचार करो तो तुम्हें समझ आ जाएगा, हर मुख से परमात्मा ही बोलता है। सावधानी तो व्यवहार में भी है, परमार्थ में भी है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी जागृति जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि किसने मेरी गलती पकड़ी, सवाल ये है मुझे अपनी गलती समझ आई। सवाल इतना है। सवाल ये नहीं है मेरा अहंकार किसने पकड़ा, मेरे किस कर्म से पकड़ा। सवाल ये है मैंने अपने अहंकार को कबूल किया, मैंने माना कि मैं गलत हूं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उसमें ज्ञान की प्रधानता तो है, ज्ञान की महिमा तो है, सावधानी तो है। तुम ऐसे कैसे चल सकते हैं? जागृति मना चहु और की जागृति। जागृति का अर्थ ये नहीं है एक तरफ की जागृति। ज्ञानी को उठना, बैठना, चलना, सब में सावधानी है। ये नहीं है कि उसकी सावधानी एक जगह है। बोले तो भी विचार कर। तुम दो लोग बैठ के कोई काम भी करोगे तो भी बड़बड़ चलती रहेगी। मौन में भी तो सृष्टि चलती है, क्या गूंगे की सृष्टि नहीं चलती? तो तुम्हारा लोगों का बोले बिना गुजारा ही नहीं होता। तुम दो लोगों को बर्तन मांजने ही बैठा दो, वहां भी उनके वार्तालाप चालू हैं। मौन में भी तो काम होता है, क्यों बात करनी है? एक्शंस भी संभालने चाहिए। एक एक हरकत से तुम्हारा ज्ञान खराब होता है। बोलोगे तो एक्शंस भी करोगे, आंखें भी चलाओगे, बहुत कुछ करोगे। लड़कियां पानी की ट्रे रखने आती थी ना, चाहे लेडीज बैठी होती थी, तो भी भगवान बोलते थे ऐसे दुपट्टे पे हाथ रख के तो ट्रे रखो। ये तो सवाल ही नहीं था घर में कोई बिना दुपट्टे के घूम ले एक मिनट भी। चीजें तो ये ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। अब तुम बैठे रहोगे ऐसे ही, फिर दूसरे को दोष दोगे, कोई मेरे को इस दृष्टि से देखा किसने, और खुला निमंत्रण तो तुम ही लोग देते। जब तुम्हें पता है घर में 4 लोग आते जाते हैं तो खुले निमंत्रण तो खुद ही देते हो ना। किसी का ध्यान तुम्हारे में जाए तो बीमारी तो तुम्हें, किसी को क्यों दोष दें? सब औरतें कहती हैं पुरुष गलत हैं, निमंत्रण कहां से जाते हैं?
निमंत्रण तो स्त्रियों से ही जाते हैं, खराबी इसीलिए होती है। तो गुरु एक एक एक्शन वॉच करता है, एक एक हरकत पकड़ता है, और उसको पता चलता है तुम्हारे संस्कार क्या हैं, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी सावधानी कितनी है, तुम जागृत कितने हो। तुम तो ज्ञानी बन के घूम रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर नहीं हूं तो शुकदेव मुनि होके तो नहीं घूमेगा हर कोई, गार्गी तो नहीं बन जाएंगी स्त्रियां सारी। पहले इतना देह अध्यास गुम्भी तो, मतलब हर चीज में हम अपना कंफर्ट लेवल ढूंढ लेंगे। संस्कार मरते हैं तो मरने दो, ज्ञान खत्म होता है तो होने दो। कभी विचार किया गुरु कहां से बोलता है, ये विचार किया? गुरु कहां से पकड़ता है, ये विचार किया? और विचार करो, गुरु पे वारी जाओ। आज हम लोग खुश होते हैं जब कोई आके बात करता है, आप लोग सबसे ही अच्छा व्रत लेते हो। हम कहते हैं हमारी नहीं, गुरु की बढ़ाई है, उन्होंने सिखाया था। तुम समझो हम 10th या 11th में होंगे, ज़्यादा में ज़्यादा 10th ही होएगी, 10th क्लास थी। तो सत्संग शुरू हुआ किसी शहर में, वो लोग सत्संग सुनते थे, उनकी बेटी गई, माँ भी सुनती थी, बहुएं भी सुनती थीं। तो उन लोगों ने चिट्ठियाँ भेजी, वो हमारे घर के पास रहते थे। शाम को अचानक वो लेटर्स देने आ गए, घर में कोई नहीं था। दरवाज़ा हमने खोला, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, थोड़ा पता भी था। मैंने कहा हाँ पता है मेरे को, आप उनकी बेटी हैं? बोले मेरी भाभियाँ भी सत्संग सुनती हैं, माँ भी सुनती है, सबने चिट्ठियाँ दी हैं, आइए अंदर। हम लोगों के घर लोहे का वो लगा हुआ था दरवाज़ा, जाली वाला। दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, उसको अंदर बिठा लिया। बाद में उन्होंने बताया, बोला मेरे सत्संग आने का कारण ही यही था। बोले मेरे को आज तक ऐसी अक्ल नहीं, कोई आया होता ना जेंट्स, मैं तो दरवाजे को कुंडी लगा के बैठ जाती पानी वानी पूछने। बोले मेरे को इतना आकर्षण हुआ आपके सत्संग का कि कौन से गुरु हैं जिन्होंने इतनी छोटी एज में इन बच्चों को इतना अक्लमंद बना रखा है। वो सत्संग आए सिर्फ, कहीं और जुड़े हुए थे, बहुत क्लोज थे वहाँ। बोले नहीं ये समझ हमको नहीं दी जाती, ये मैंने आपके पास देखा प्रैक्टिकल ज्ञान, एक हरकत से अगले व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो मैं अपने आचरण पे इतने सावधान कि तुम्हें कोई सोए देखे, उठे देखे, बैठे देखे, उसको पता चले तुम ज्ञानवान हो। हम लोग भी जाते थे ना, भगवान बोलते थे तुम्हें पता है घर में लड़कियां भी हैं, लेटते हो कमर तक चादर जरूर ले लो। आज तक आदत है, नींद ही नहीं पड़ती चादर के बिना। एक बार भगवान ने सिखाया था, बोले कभी लेटते हुए इंसान का कपड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, नहीं पता चलता नींद में। ज़्यादा नहीं लेनी, कमर तक चादर डालो। आदत तो इतनी पड़ गई अब तो गले तक की, नींद ही नहीं आती उसके बिना। लेकिन छोटी छोटी व्यवहार की बातें गुरु सिखा के हमारा अधिकार सिद्ध करता है। अगर हमारे पास व्यवहार ही नहीं है, ज्ञान काहे का है? कोई बात तो बड़ी होती नहीं है, लेकिन बाद में हम कहते हैं कोई बड़ी बात तो थी नहीं। उसी समय विचार करो ना, बड़ी बात है क्या? लीव इट। आनी मानी झगड़ा छूटा, दिख रहा है एक व्यक्ति क्रोध में आ रहा है हमारी किसी बात से, सॉरी बोल दो, एकदम खत्म बात, हंसा दो उसको, खत्म बात। बड़ा करो क्यों बात को? क्योंकि अंदर ये भी रहता है, इसका स्वभाव है, ये हर समय ऐसे करता है, ये हर समय चिक चिक करता है, ये हर समय बोलता है। हमारे अंदर बहुत कुछ रहता है, इसी वजह से हम उलझते हैं। और ज्ञान तो प्रकट होना है भाई आचरण से, प्रेम भी प्रकट होना है आचरण से।
अब गोपियां उच्छृंखल हैं सारी, उद्धव को पकड़ती हैं, कृष्ण को मानने को मना करता है, उलझती हैं। राधा की वाणी में ठहराव देखो, राधा जी से मिला, राधा जी कितनी ठहरी हुई बात करती हैं। जो प्रेम में खोया हुआ है उसके अंदर ठहराव है, जिसको अभी कुछ कुछ होश बाकी है उसके अंदर श्रृंखलता है। राधा जी एकदम ठहरी हुई बात करती हैं और उन्हीं की बात का असर होता है। उन लोगों ने ब्रिज की मिट्टी भी लगा दी, उसको सब कर दिया, नहीं असर हुआ। कहाँ ले जा रही हो, पागल हो तुम लोग, गुस्सा ही आ रहा है उद्धव जी को। और राधा जी के पास पहुंच के, राधा जी के दो बातें सुन के उद्धव जी पूरे परिवर्तित हो गए। उनके अंदर प्रेम का दरिया बहने लगा। किस चीज का इफेक्ट है? जो भीगा हुआ है प्रेम में वही भिगा सकता है। भीगी हुई गोपियां भी हैं, पर अभी चंचलता है, अभी शोर है। लेकिन राधा जी जो पूरी भीगी हुई हैं, उनको उद्धव जी से भी विक्षेपता नहीं है, अपनी बात रखती हैं, अपनी बात को सही तरह से कहती हैं, अपनी बात को समझाती हैं। वो बस खोल के रख देती हैं अपना प्रेम पिटारा, उद्धव जी को समझ आ जाता है, थोपती नहीं है। बाकी गोपियों ने थोपना चाहा, उद्धव जी ने स्वीकारा नहीं। राधा जी ने तो बस नदी बहा दी प्रेम की, उद्धव जी का मन करने लगा स्नान करने का। फर्क ये भी तो होता है। और बोली नहीं ज्यादा हो, अकेली बैठी है। बहुत बोलने का स्वभाव है जिसका, उसकी बात में भी असर नहीं। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। ज्यादा बोलोगे तो विकार ही आएगा। बिन बोलत जय जयकारा। रोज सुनते हो मितभाषी मिताहारी। मितभाषी का किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता। ज्यादा बोलने वाले का झगड़ा होता है सारा दिन। एक शब्द भी फालतू क्यों बोला, बात खत्म। अपने से ही पूछ लो। लेकिन जब आदत है ज्यादा बात करने की, कोई तो शब्द फालतू निकलता है मुंह से तो बात शुरू होती है ना, किसी की भी कोई शब्द तो फालतू निकलेगा। क्यों फालतू बोला, अपने से पूछ लो। मैं फालतू बोलता नहीं, शोर होता नहीं। बोला फालतू तो शोर हो गया। तो क्यों हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्यों हमारी सेवा इबादत नहीं होती है? क्यों जड़ चेतन का हमें आदर करना नहीं आता है? किसी भी चीज को उठा के तुम उठका पटकी भी क्यों करते हो, फेंकते भी क्यों? आदर सहत दो किसी को। गुरुद्वारे में प्रथा बनाई गई, जब लंगर बंटता है, चपाती देने आते हैं तो भाई अपने हाथ ऊपर करके लो। एक तो तुम आदर से खाएंगे, प्रसाद है। दूसरा वो जो बांटने वाला ना, थक जाएगी कमर उसकी, फिर वो फेंकना शुरू करता है। इसीलिए वहां आदत बनाते हैं कि अपने हाथ ऊपर करके प्रसाद लो। दोनों हाथ ऐसे कर लो, फुल्का उसमें दिया जाएगा। आदर चाहिए ना। भगवान के घर जड़ चेतन चीज का आदर चाहिए। एक झाड़ू को भी पैर मत लगाओ।
एक सफाई वाले कपड़े को भी फेंको मत, प्यार से रखो, आदर से रखो, हर एक के लिए भी मन में आदर हो। जब आदर और प्रेम नहीं है तो राग और द्वेष है। जब आदर की भावना और प्रेम की भावना गुम होती है तो राग और द्वेष अपना स्थान बनाते हैं। पर जब आदर और प्रेम होता है, राग द्वेष की गुंजाइश नहीं होती है। हम तो बोलते हैं हंसो बोलो भी तब जब सहन कर सको। किसी से मजाक भी तब करो जब कोई तुमसे मजाक करे, सहन कर लो। वरना अपना नेचर ऐसा बनाओ, मौन में रहो। तुम नहीं छेड़ोगे, तुम्हें भी कोई नहीं छेड़ेगा। ये भी एक अजीब आदत होती है कि हमारा मूड हो तो हम कितना ही हंस बोल लें, और जहां हमसे कोई थोड़ा सा हंसने बोलने लगे फिर हम चिढ़ जाते हैं। शुरुआती क्यों करी? मत करो ना, मौन में रहो, अपने में गुम रहो। जब सहन ना कर सको तो वो काम करो मत, ज्यादा बेहतर है। कभी कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी, बाद में भी हो सकती है अकेले में बैठ के, आज तुमने ऐसा कहा मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, अकेले में समझा दो एक दूसरे को। तुरंत रिएक्शन किसका परिणाम है? जो बिना विचारे बोलता है उसका परिणाम है। गुरु ने कहा था बोले तो विचार कर, क्यों नहीं विचार किया? क्यों बिना विचारे बात की? बोले तो विचार कर, विचार के बात करो ना। बिना विचारे क्यों बोल रहे हो? इतनी सावधानी कर लो अगर, तो काम बन जाता है। ऐसा नहीं है ज्ञान किसी के पास नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन उस समय विचार नहीं करते। बाद में हर एक कहता है इतनी बड़ी बात थी नहीं, तो बड़ी कैसे हुई? तुम्हारे अविचार के कारण। और अविचार की तो इतनी सुंदर बात बोली अष्टावक्र गीता में कि विचार काल में जगत की वो स्थिति नहीं भासती जो अविचार के कारण भासती है। जब अविचार है तो जगत की स्थिति भासती है ना। क्या विचार काल में जगत की वैसी स्थिति है? नहीं, विचार काल में जगत की वैसी स्थिति नहीं। विचार करो तो जगत मिथ्या, अविचार में आ जाओ जगत सत्य। विचार में आ जाओ, मीरा ने एक ही में सबको देख लिया, नामदेव ने सबको एक में देखा। विचार और अविचार है सब। महापुरुषों के पास विचार है, तुम्हारे पास अविचार है। दोनों ठीक हैं अपनी जगह। मीरा एक में सबको देख रही है, वो सब में एक को देखे जा रहा है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। कुत्ता भगवान दिख जाएगा क्योंकि नामदेव ने कुत्ते को भगवान कहा, कबीर जी ने भैंस को भगवान कहा है। सांप मीरा ने कह दिया, अभी भैंस आ जाएगी सामने तो सोचोगे भगवान ने, कुत्ता आ जाएगा भगवान ने। कुत्ता तो बहुत ही याद है। और कोई कुत्ते के स्वभाव वाला आ जाए समझो सामने, वो भी तुम कह रहे हो है नहीं, पर तुमने भगवान क्यों नहीं देखा? तुम भी देख लेते भगवान। कभी तो ऐसा विचार करो कि तुम आज सारा दिन अपने स्वभाव में नहीं वर्तोगे। किस दिन ये संकल्प ले लो
बाहर के संकल्प उठाने को कहीं सब उठा लेंगे। अभी तुम्हें बोले आज व्रत रख लो, आज फलाहार कर लो, उसके लिए तैयार हो। आज अनाज से व्रत करेंगे, वे नहीं खाएंगे अनाज। आज अपने स्वभाव से व्रत रखेंगे, नहीं वर्तेंगे अपने स्वभाव में। ये विचार किया कि हम अपने स्वभाव में नहीं वर्तेंगे। अपने स्वभाव में वर्तने का भी एक सुख है, बहुत बड़ा सुख है। अपने ही स्वभाव में चलने का, चाहे वो गलत स्वभाव क्यों ना हो, उसमें भी वर्तने का एक सुख है। क्रोध में वर्तने का भी सुख है, अहंकार में वर्तने का भी सुख है। जब निज सुख नहीं है ना, तो पता नहीं हम कहां कहां से सुखानुभूतियां करने लगते हैं, कहां कहां से अपने को सुखी बनाने लगते हैं। कहां कहां से हम अपने को सुख का आदी बना लेते हैं। ये भी सुख है। कई लोग कहते हैं कह के हम शांत हो जाते हैं, नहीं कहें तो खलबली मची रहती है। यानी स्वभाव को कंट्रोल करना दुख है और स्वभाव में वर्तने में सुख है। तो ज्ञान तो भी समझ भी नहीं आया। जब तुम्हें आज भी अपने स्वभाव में वर्तने में सुख मिल रहा है, तो तुमने क्या प्रियतम को जाना और क्या प्रेम को जाना, और क्या तुम प्रेमी बनोगे। प्रेमी का तो स्वभाव ही बहुत फर्क होता है। वो प्यारे के फील से बाहर आएगा तो कुछ और सोचेगा। हर घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, उसकी तो अवस्था ये है। हर घट में मेरा साईं है, हर घट में भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ देखता ही नहीं है, भगवान के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं है, भगवान के सिवाय उसके अंदर कोई खेचल ही नहीं है। तो आपसे आप में संतुष्ट लगा पड़ा है, अपने आनंद में रहता है। जगत का शोर है क्या उसके पास, जगत की बातें हैं क्या उसके पास, है ही नहीं कुछ। वो अपनी मौज में, अपने आनंद में, भगवान में बैठा है। बाहर क्यों आएगा उस फील से। किसकी ताकत है जो तुम्हारा आनंद फिटा सके। रामतीर्थ ने बोला, कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। जब तक कि मैं खुद ना चाहूं। हम अपने को किसी ख्याल का रूप बनाते हैं, तब तो हम किसी को भी दिखा सकते हैं कि हाँ तेरी बात मुझे बुरी लगी। अगर अपने को उस ख्याल का रूप ही ना बनाए तो सामने वाले की हिम्मत तो कुछ नहीं। लेकिन हम अपने को उस ख्याल का रूप बनाते हैं। कोई बीमार होता है, अब अच्छा भला ठीक हो गया, पर कोई पता लेने आ गया। देखो चादर भी ओढ़ लेगा, लेट भी जाएगा, मुंह भी बनाने लगेगा। उसने अपने को उस ख्याल के अधीन किया, मैं बीमार हूं। क्योंकि अगर ख्याल के अधीन ना करे, एक्टिंग भी संभव नहीं है। जो ये एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, वो भी अपने को उस फील में लाते हैं, तभी तो रियलिटी लगती है। वो समझती है सचमुच मेरा पति मर गया, तो ऐसा रोती है कि पिक्चर देखने वाले रो पड़ते हैं।
उस ख्याल के अधीन किया ना। बीमार आदमी सचमुच बीमार कैसे लगे? अपने को उस ख्याल के अधीन करता है। मैं बीमार हूं, विचार देता है ऐसा अपने को, नहीं तो औखा हो जाए पड़ा पड़ा। कोई मान लो पता लेने आया, आधा पौना घंटा तो लगाएगा। अब आधा पौना घंटा एक्टिंग करना कोई आसान थोड़ी है। मिनट मिनट में मूड बदल जाता है, भूल पड़ जाती है। और कई तो भूल जाते भी हैं। ज़्यादा देर बैठ जाओ ना, फिर नॉर्मल होने लगते हैं, फिर उठ भी बैठते हैं, फिर खाने भी लगते हैं, फिर हंसने भी लगते हैं। भूल गए। डेथ हो जाए किसी के घर, अपने को उस ख्याल के अधीन करते हैं। वरना सारा दिन रोना भी आसान नहीं। और तभी देखो थोड़ी देर रो लेते हैं, उसके बाद फिर चाय आ जाती है, फिर बातें करने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। मनुष्य क्या करता है? अपने को ख्याल के अधीन करता है, वहां से दुख पाना शुरू होता है। अगर आप अपने को ख्याल के अधीन ना करो तो आपके पास कोई बात ही नहीं। फटाफट अपने को अधीन कर लिया, जो परिस्थिति आई उस पर जो ख्याल उठ गया, मन को डायरेक्शन भी नहीं दी, जो मन ने दिखा दिया चल पड़े उसी दिशा में। यह भी नहीं सोचा मेरा धर्म है, क्या ज्ञानवान को ऐसा शोभा देता है, गुरुवान को शोभा देता है, क्या प्रेमी को यह शोभा देता है, यह भी नहीं विचारा। जो मन ने रिएक्शन दिखाया, अपने को उस ख्याल के अधीन कर लिया, चल पड़े। कहां से आया दुख? तेरे ख्याल से आया। दुख है नहीं, बाहर नहीं है। अगले की बात से दुख आया? नहीं। अगले की बात से उद्वेग आया? नहीं। तुम्हारे मन ने जो प्रतिक्रिया दिखाई, तुम उस ख्याल के अधीन हुए, वहां से क्रोध पैदा हुआ, वहां से दुख पैदा हुआ, वहां से हलचल पैदा हुई, वहां से रोना पैदा हुआ, वहां से परेशानी पैदा हुई। नाम लग गया ये तो अगले का। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर तुम स्वयं में कूटस्थ हो तो कोई क्या करेगा? भगवान बोलते थे मुझे क्रोध भी धारण करना पड़ता है। शुरू में तो नहीं समझ आता था, क्रोध कैसे धारण करते हैं ये लोग। और एक को क्रोध करके दूसरे के साथ नॉर्मल एकदम, तो समझ आता था एक्टिंग है। रियलाइज करवाना चाहते हैं बस। मन में कुछ नहीं है। मन में रखें अगर, हमारी हर गलती पे हमको 4 पिछली गलतियां याद दिलवाएं, लेकिन बात वो है ही नहीं। और यही अगर तुम सेल्फ रियलाइजेशन की आदत डाल लो, फिर तो बात कोई नहीं है ना। एक आदत डाल लो बस रियलाइज करने की, मिस्टेक कहां पर है। जरूर मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, जरूर मैंने कुछ चाहा होगा, गलत बोला होगा, शब्द की हेरा फेरी हुई होगी, हरकत में हेरा फेरी हुई होगी। जब अकारण गली का कुत्ता नहीं भौंकता, मेरे से कोई क्यों भिड़ेगा? विचार कर लो। मन वचन कर्म, कहीं खोट आया होगा। और ये खोट ऐसे हैं, क्षणिक भी आ जाएं तो भी काम खराब कर देते हैं। ये खोट इस प्रकार के होते हैं। अगर ये खोट क्षणिक भी आ जाए ना, बस मन में आ गई बात, वो रिएक्शन करवा के निकल लेगा, तुम्हारे पास पछतावा रह गया। क्रोध रूपी मूर्खता का अंत पश्चाताप है, और कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में। पर क्यों हुआ? वो क्षणिक भी जो ख्याल आ गया अंदर, और बजाय उस ख्याल को साक्षी होके देखते,
हम उसके साथ चल पड़े। इतना ही है बस। जिसको ये समझ आ गया साक्षी भाव, वो पार हो जाएगा। और साक्षी भाव नहीं समझ में आया तो पार होना बड़ा मुश्किल है। साक्षी भाव समझ आना चाहिए। अपने अंदर राइट थिंकिंग, राइट एटीट्यूड्स होने चाहिए। कहीं किसी की गलती नहीं है, दोष अपने में ढूंढो। कोई गलत नहीं है, दोष अपने में ढूंढो। क्रोध का दोष भी अपने में ढूंढो। कोई तुमसे लिबर्टी ले रहा है, उसका दोष भी अपने में ढूंढो। तुम्हारी तरफ से ढील है कुछ ना कुछ, हरकत है तुम्हारी कोई ना कोई एक्शन है, कोई शब्द है, कोई बात है। बाहर नहीं है तो मन में है, लेकिन है सही। दोष अपने में ढूंढो, सामने दोष मत ढूंढो, अपने में ढूंढ लो। दोष तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। जो निज समाधि में बैठा है, उसकी समाधि भंग करने की हिम्मत कौन करेगा? और करेगा तो खता खाएगा। यदुवंश के बच्चों ने समाधि तो भंग की थी संत की, पूरा वंश नष्ट हुआ। तो बाहर का वंश तो नहीं नष्ट होगा, पर ज्ञान, ध्यान, प्रेम, भक्ति, ये सारा वंश नष्ट हो जाएगा। तुम समाधि में रहो अपनी। तुम्हारी समाधि स्थिर नहीं है क्या? इंद्रियां तुम्हारी चंचल हैं, वाणी तुम्हारी चंचल है, हरकतें तुम्हारी चंचलता वाली हैं। तुम्हें जितेंद्रिय है, संयमवान हो, ज्ञानी की आंख फालतू नहीं चलेगी। तुम ज्ञानी के पास बैठे भी आंखों की एक्सरसाइज करते रहोगे। इधर कौन बैठा, उधर कौन बैठा, उधर कौन बैठा, कौन लड़का आया, कौन लड़की आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ओवर चंचलता है, तुम्हारी आंखें स्थिर हैं। ज्ञान भीतर जाता है, सबसे पहले आंखें स्थिर होती हैं, अपने लक्ष्य पे आ टिकती हैं। न बाहर की चंचलता जाती है, न भीतर की। भीतर रस है तो बाहर भी इंद्रियां चंचल हैं, आंखें घूमती हैं। घूम घूम के देखते हो एक एक को, किस लिए? तुम्हारी आंखें स्थिर क्यों नहीं? तेरा मन अपने में क्यों नहीं है? बहिर्मुख क्यों होते हो? क्या चाहिए तुम्हें किसी से? रोज सुनते हो ज्ञानी जगत की प्रलय करके बैठा है। तुम करके बैठे हैं प्रलय? पूछ लो अपने से। एक संसार की प्रलय की, यहां दूसरा रच लिया। प्रलय कहां है? एक संसार लय करते हो, दूसरा खड़ा कर लिया, इसलिए तो कंफर्टेबल हो, क्योंकि मन को यहां भी अपने विषय मिल गए। रसपूर्ति उसकी यहां भी हो रही है। तुम सोच रहे हो हम बहुत त्यागी हैं। सर्व संकल्पों का त्यागी त्यागी होता है कि एक संकल्प बदल लिया तो उसका त्यागी हो गया। वो संकल्प बदलने वाला त्यागी नहीं होता, संकल्प लय करने वाला त्यागी होता है। पहले कहता था मैं मिस्टर सो एंड सो, अब कहता है मैं ज्ञानी। संकल्प बदला है, लय नहीं हुआ। मैं तो वही है, जगत तो वही है, जगत के रस तो वही है। वहां भी व्यक्ति वस्तु विषय में राग द्वेष था, अभी भी व्यक्ति वस्तु विषय में ही या राग है या द्वेष है। चल ही रही है कहानी। पूछ लो अपने से, तुम्हारे लिए संसार नहीं है, लोग नहीं है, दुनिया नहीं है। मनोमय सृष्टि लय की है, मन से सब लय कर दिया। उसकी बात करो।
गोपियों को ज्ञान नहीं है, फिर भी रास में आने से पहले अधिकार सिद्ध करके आई। भगवान ने कितने सवाल दाग दिए और उनके पास हर सवाल का जवाब है। अधिकार सिद्ध करके आई, आखिर भगवान को अंदर आने देना पड़ा। शिव जी अधिकार सिद्ध करके नहीं आए, ऐसे ही आ गए थे। ललिता सखी ने बता दिया, ये अधिकार सिद्ध करो तो अंदर जा सकते हो। वहीं समर्पण करके सखी के आगे ही खड़े हो गए, मेरा नारी रूप में श्रृंगार कर दो। जिसने अधिकार सिद्ध करना है वो ये भी नहीं देखेगा कृष्ण जी तैयार करें, राधा तैयार करे या सखी तैयार करे। उसको तो ये है प्रियतम क्या प्यारा बनना है, अधिकार सिद्ध करना है, कोई मदद कर दो। ललिता सखी को ही समर्पण कर दिया शिव जी ने, नहीं तो ललिता सखी क्या थी शिव जी के आगे। खड़े हो जाते हैं ऐंठ के, कृष्ण जी को बुलाओ, अधिकार सिद्ध करवाना है तो बाहर आए। राधा को बुलाओ, वो श्रृंगार करे, तू कौन। लेकिन चरण धूल तेरे जन की हूं मैं। भाई जिसको उन्होंने नियुक्त किया है इस सेवा में कि वो सबका अधिकार सिद्ध करके अंदर भेजे, हम उसकी भी चरण धूलें, उसके आगे भी नतमस्तक है। भी मेरा भी अधिकार सिद्ध करके मुझे प्रीतम के पास पहुंचा दो। कर दिया समर्पण के नहीं, चलो हम घर से अधिकार सिद्ध करके नहीं आए, फिर गुरु के दर पे आके तो करो। कोई भी सिखा रहा है, कोई भी बता रहा है, करो अपना अधिकार सिद्ध। और सच्चाई भी यही कि उन्होंने अपना अभिमान तोड़ा, अधिकार सिद्ध किया। भगवान की नजर भी उन्हीं पर है। पहले हम इन्हीं से शुरू करेंगे। जो अपना मान त्याग के आया, जो अपना ज्ञान ध्यान समाधि वार के आया, भगवान की भी पहली नजर उसी पे। इस सखी से हम रास शुरू करेंगे। सही बात है, अधिकार सिद्ध किया ना, अगले ने मान नीचा किया। ज्ञान भी सुना सकते थे, भाई शिवत्व में स्त्री पुरुष होता ही नहीं। फिर ज्ञान तो ललिता सखी को भी आता होगा जरूर, वो भी कह देती। फिर रास काहे की, फिर रास काहे की। जाओ तेरा आनंदी तेरा रास है, जा नाच ले बैठ के अपने से। शिव जी ने ज्ञान भी नहीं बोला, याद ही नहीं किया ज्ञान। प्रेम जब सिर चढ़ के बोले, कौन तोले किसको तोले, ज्ञान देखे अज्ञान देखे, बनती नहीं है भावना। प्रेम सिर चढ़ के बोल रहा है इस समय शिव जी के, तो वो ज्ञान ध्यान भी भूल गए सब। प्रेम को ही तो ताकत है ये सब भुलाने की, वरना ज्ञानी की डिग्री तो बहुत बड़ी है। मरता मर जाएगा, मैं ज्ञानी, ये भाव ही नहीं छोड़ेगा, अपने अहंकार में पड़ा रहेगा। पता भी लग रहा होगा अंदर, गुरु भी इशारे दे रहा होगा, फिर भी उसका अहंकार उसको हिलने नहीं देगा। इतना बड़ा कर लिया अहंकार कि अब वो उसी से ही नहीं टूटता। फिर नीवा होके आए, फिर गुरु के चरण धूल होए, गुरु के भक्तों की भी चरण धूल होए तो शायद अधिकार सिद्ध हो जाए, वरना तो बहुत मुश्किल काम है। कैसे हुए? नेचुरल है, हम कहेंगे हम अधिकार सिद्ध करके कैसे आ सकते हैं। आके तो कर सकते हैं, आके तो समय खराब ना करें, आके तो अपने आप को बदलें, आके तो अपने आप को बनाएं, आके तो अपने आप को मोड़ें, आके तो अपने आप को चेंज करें। ये भी तो विचार करो। तुम आने के बाद भी तुम्हारा अपना हिसाब नहीं जाता। चलो जैसे भी थे, हमने कहा कैसा भी हूं, खोटा या खरा, फिर भी तो शरण में आ ही गया।
तो शरण आने के बाद तो खोट खत्म करो। शरण आने के बाद भी खोट चालू है। शरण आने के बाद भी मुड़त नहीं। शरण आने के बाद भी अहंकार अपना ही ऊंचा है। फायदा क्या? अजीब बात है। प्रेम का संबंध तुम्हारा सबसे होना चाहिए। वो बात अलग हो जाती है, कहीं मर्यादा आ जाती है बीच में, कहीं कैसे हो जाता है, लेकिन प्रेम बेसिक तो रहता है। मन में राग द्वेष तो नहीं होता, अंदर कोई सोच तो नहीं होती, कोई ख्याल तो नहीं होता। इन सब चीजों को जीतना चाहिए। और प्रेम में इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपस की बात हम आपस में खत्म भी कर सकते 2 मिनट में। मीडिएटर नहीं चाहिए होता। सबसे गलत हो जाता है जब तुम्हें बीच में मीडिएटर चाहिए। मियाँ बीवी भिड़ जाएंगे, फिर बच्चों के थ्रू बात होती है, पापा को ये बोला, मम्मी को ये बोला, ये चलता रहता है। प्रेम है क्या? प्रेम को मध्यस्थता चाहिए किसी की, पर प्रेम नहीं है तो मध्यस्थ चाहिए। इसको ये समझा दो, इसको ये कह दो, उसको वो कह दो। प्रेम का ही तो अभाव है, अंडरस्टैंडिंग का ही तो अभाव है। हम सामने वाले को नहीं समझते, सामने वाला हमें नहीं समझता। फिर हम बीच का एक बंदा ढूंढते हैं जो मैसेजेस पास ऑन करे। कभी तो गुरु को ही बना लेते हैं मध्यस्थ। कई आ जाती थी लड़कियां गुरु जी के पास, फलानी से ये कह दीजिए ऐसे ना किया करे। वो आ जाती थी, फलानी से कह दीजिए हमसे जरा तमीज से रहा करे। भगवान बोलते थे मैं बीच में कहाँ हूं, मुझे ये तो समझाओ। तुम बैठ के 2 जने आपस में बात करके खत्म करो, जो तुम्हारे मन में एक दूसरे को कह सुन लो। और बैठो भी इसलिए खत्म करने के लिए, इसलिए नहीं इल्जाम थोपने के लिए। जेंट्स लोगों में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बैठते ही नहीं है। पॉइंट्स इकट्ठे करके बैठते हैं एक दूसरे को गलत कैसे कहना। सुनना तो है नहीं, सुनाना। तुम देखो जहाँ ये मंदिर द्वारे बनते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं ना, ज़्यादातर मेंबर तो जेंट्स होते हैं, तो लेडीज़ को घुसाने लगे हैं इसीलिए, तो वहाँ जूते चल जाते थे। हम लोग देखते थे, सोसाइटी की मीटिंग्स होती है, एनुअल मीटिंग्स, इतना गाली गलौच, चप्पलें मार देते थे उठा के। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मीटिंग माना क्या? अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे हम, एक उस पे पहुंचेंगे आके निर्णय पे। मीटिंग तो वहीं रह गई। ये नेचर होता है जेंट्स लोगों का। बैठ तो जाएंगे बात करने, पर सुनेंगे नहीं एक दूसरे को। मेरे सारे पॉइंट्स ठीक हैं, तू ही गलत है, इसीलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती ही नहीं कभी। रख दो तुम, सालों इकट्ठे रख दो जेंट्स लोगों को, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अंडरस्टैंड करना ही नहीं है, करवाना है सिर्फ। मैं तो हमेशा ही ठीक हूं, बाकी गलत हो तुम ठीक कर लो अपने को। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पता है कि बात करी नहीं और उल्टे जवाब आएंगे या एक दूसरे को देंगे, फिर मध्यस्थ जरूरत पड़ जाता है। अब हम कहेंगे तो अगला रिसीव नहीं करेगा, चिढ़ जाएगा, आप कह दीजिए, वो कहेगा आप उसको कह दीजिए। तो प्रेम क्या समझ में आया हमें? प्रेम क्या समझ में आया? और देखना, जब चौगिर्द प्रेम की भावना नहीं, गोपियों ने सबसे बातें की, सबसे, पेड़ पौधे, तुलसी, अनार, सबसे बातें की कि जब तक जड़ चेतन में प्रियतम की भावना नहीं आएगी कि ये भी प्रीतम के प्यारे, ये भी प्यारे, ये भी प्यारे, प्रीतम से प्यार कहाँ से निभे? तन्मय कब हुई? लीला सुनी तुमने
तन्मय कब हुई थी? पहले सबसे बातें करती गई। पेड़ वृक्ष कौन है? ऋषि मुनि हैं। ये तो भगवान को शांति देते हैं, बिन मौसम का फल देते हैं। ये पक्षी देखो चहचहाना बंद हो गए, भगवान की धुन सुन रहे हैं। तुलसा जी तो बड़ी प्यारी हैं, भगवान की कोमल हैं। अनार तो भाई तू बत्ती सी दिखा रहा है, तेरे को मिलके गए हैं। इतना भाव बन गया सब में। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में तन्मय हो गई, लीला करने लगी। लीला करी उन्होंने, जो लीलाएं देखी हुई थीं वो कोई कृष्ण बन गई, कोई राधा बन गई, खुद ही लीला करने लगी। और इतनी तन्मयता में जब आ गई, भगवान ने अपने चरण चिन्ह दिखा दिए। बातों को समझो ना अगर, तो कितना रहस्य समझ में आता है। गोपी कैसे भूली अपने को, अपने अहंकार को। प्रेम का भी अभिमान आ जाता। जड़ चेतन में प्यारे का भाव कर लेते हैं। वो इसको भी प्यार करते हैं, इससे भी मिलते हैं, इससे भी मिलते हैं। ये तरीका है राग द्वेष गवाने का। सब प्रीतम दिया सखियां ने, और प्रीतम 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 करते खुद तन्मय हो गई। और जब मेरा भक्त इतना मेरे लिए व्याकुल हो जाता है, तो भगवान ने फिर अपने चरण चिन्ह के दर्शन करा दिए, दिखा दिया मैं तुम्हारे आसपास हूं। हर चीज का गहरा अर्थ है, अगर हमें समझ में आए तो। ना समझो तो कुछ भी नहीं। समझ आए तो जड़ चेतन बात करेगा तुमसे। प्रेमी की यही तो विचित्र स्थिति है। भगवान बोलते थे, गीता भगवान की तस्वीर हमें तस्वीर ही नहीं लगती। वो आज भी मुझे बोलते हुए लगते हैं। प्रेम में ही हो सकती है ये स्थिति, कि गुरु की तस्वीर भी तस्वीर ना लगे, बोलती हुई लगे। प्रेम की स्थिति है ना। तुम हंसोगे किसी पर, इससे तो चद्दर भी बोलती है, इससे तौलिए भी बोलते हैं, इससे तो गिलास भी बोलता है। वो उसकी अपनी मस्ती है। यही बढ़ते बढ़ते फिर चेतन प्राणियों में भी आ जाएगी मस्ती। फिर सब में वही भाव बनने लगेगा, सबको उस दृष्टि से देखने लगेंगे। एक दिन प्रेम साधना सफल हो जाएगी। ऐसे ही तो भाव बनते हैं। गुरु प्यारा है तो उसके संग उसकी हर चीज प्यारी है। अब उनका सूट भी मिल जाए एक बटन लगाने को, तो देखो साफ चद्दर बिछाओगे, उस पे रखोगे, हाथ धोओगे कि मैं एक बटन भी सफाई से टांकूं, शुद्धि से टांकूं। गुरु प्यारा है तो उसकी हर चीज प्यारी है। फिर धीरे धीरे उसकी सारी सृष्टि प्यारी हो जाती है। जड़ चेतन से प्यार हो जाता है। जड़ चेतन के भाव समझ में आने लगते हैं। कैसे गोपियां पहचान पाई? उस दिन तो थोड़ी बातें चली, गायों से भी बातें कर लेती थी वो, वनमाल से भी बातें कर लेती थी, सबको दुलारती रहती थी सारा दिन। ऋषि मुनि गाय का रूप धारण करके आए थे, देवता आए थे, और उन सबको प्यास थी भगवान दूध पिए। भगवान ने सबका भाव समझ लिया। अब यशोदा पिलाती दूध, तो उसने तो वो गाय दूसरी रखी हुई थी। 1000 गायों का दूध, फिर 100 गायों को, 100 का 10 को, 10 का 1 को, वो दूध पिलाती थी। बाकी गायों के तो भाव अधूरे। 9 लाख गाय। भगवान खुद घुस जाते थे। देखे हैं पोस्टर, भगवान थन से दूध खुद ही पी रहे हैं। अक्सर मिलते हैं ये पोस्टर। क्या महिमा है इसकी? इसकी महिमा ये नहीं है कि भगवान बचपना कर रहे हैं। इसकी महिमा ये है कि ऋषि मुनि योगी भगवान उनके भाव पूरे कर रहे हैं। वात्सल्य रस्ते जपा था उन लोगों ने, भगवान ने उनका भाव पूरा कर दिया।
उखल बंधन लीला हुई, ये थोड़ी कि भगवान बंध के दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं सबके बंधन तोड़ने के लिए मैं बंधन स्वीकार करता हूं, नर रूप में आया हूं, अब इनके बंधन तोड़ूंगा। वृक्ष रूप में खड़े हैं दोनों, कब से खड़े थे, कुबेर के बच्चे नारद से श्रापित थे, नदी में स्नान कर रहे थे, नारद जी निकले, दोनों निर्वस्त्र नहा रहे थे, तो नारद जी की मर्यादा ही नहीं पालन की। ये तुम लोग बोलते हो चल चलने दे, कोई बात नहीं, लेकिन फर्क है हर बात पे। वहीं पर नारद जी ने श्राप दे दिया, बोला इतने जड़ हो तुम लोग, जाओ जड़ पेड़ बन जाओ। अब दोनों रोने लगे, बोला जब कृष्ण अवतार आएगा तब तुम्हारी मुक्ति होएगी। उनको श्राप मुक्त किया, एक एक के भाव को समझा और पूरा किया। भाव समझना तो दूर, हम एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, परिस्थिति भी नहीं समझते, तुम्हारा अधिकार कैसे सिद्ध होगा? सबसे पहले तो ये विचार करो, जब हम अंदर से अपने को बना ही नहीं रहे, बदल ही नहीं रहे, हमारा अधिकार कहां सिद्ध होगा? गुरु चाहे कितने रास्ते दिखा ले, फायदा होगा उससे? कोई फायदा नहीं होगा। हर एक को सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करनी जरूरी है। अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। अपने ऊपर कृपा करो। मददगार बनो एक दूसरे के, समझ सको एक दूसरे के भाव, एक दूसरे की बात। सारी सृष्टि को प्यार तो बाद में करोगे, पहले अपने इर्द गिर्द वातावरण में क्या तुम्हारे प्यार की सुगंध है, ये विचार कर लो पहले। क्या तुम्हारे भीतर प्रेम की भावना है? नहीं तो जितना मर्जी सुनते जाओ, गोपियों को सुन लो, कृष्ण को सुन लो, राधा को सुन लो, लीलाएं सुन लो, फिर वही बात आ गई। भगवान पूछते थे तेरा की, राधा ने पा लिया कृष्ण को, तेरा की। राधा प्यारी हो गई कृष्ण की, तेरा की। तू तो वहीं खड़ा है, तू तो अपने 1900 भावों में, तू तो भगवान का प्यारा नहीं हो पाया। क्या यूज है उसका? कोई यूज नहीं। जितनी देर हमने सुना, कपड़ा जितनी देर पानी में गीला, पत्थर जितनी देर पानी में पड़ा गीला, बाहर निकालो फिर सूख गया। जितनी देर हमने सुना कुछ, हाँ बड़ा भीग रहे हैं, बड़ा भीग रहे हैं, फिर बाद में कहाँ गया वो भीगना पना? बाद में वो विक्षेप, वो स्वभाव, वो गोपी हुए तो नहीं तुम गोपियों के भाव सुन सुन के, राधा हुए तो नहीं राधा के भाव सुन सुन के। हो जाते या तो तब मजा था, हो जाते ना वही, सुनते सुनते वही रूप हो जाते, तन्मय हो जाते, तुम्हारी भी समाधि लग जाती, तुम भी वो ना रहते, पता चलता भाई प्रेम ने रंग दिखा दिया, असर दिखा दिया।
आ गए हम रास में शामिल होने सज धज के, जाके कपड़े बदले, वहीं भाव भी उड़ेल दिए सारे। कल फिर पहनेंगे ये कपड़े, फिर वही भाव आ जाएंगे, फिर सत्संग सुनाएंगे, फिर जाके कीचड़ में नहाएंगे सारा दिन। हुआ है ना, मानसरोवर में नहाए, अब तो सुअर को नहला दो मानसरोवर में, गंगा जल में नहला दो, बस वो बाहर निकल के झाड़ेगा, शरीर कीचड़ में चला जाएगा, फिर कहेगा हो गया ना वहां का। तो ऐसे मत सुनो लीलाएं भगवान की, कि सुन ली उस समय, बड़े भीग भी लिए, फिर अपने स्वभावों के कीचड़ में जा बैठे। अब रहेंगे तो आखिर उसी में ही ना, ये तो थोड़ी देर का शो है, शो नहीं है ये। इस पे जीवन हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए तो फिर चर्चा करने वाले की गलती है। बोला प्रभु की लीला ऐसी है, कहने योग्य नहीं, पर अगर कोई अनाधिकारी के आगे कहता है तो दोष उसके ऊपर भी आता है, कि उसको दोष है, उसने अनाधिकारियों को सुनाया क्यों। तो इसलिए सावधानी, जागृति, अपना अधिकार सिद्ध करो तो लाभ होगा।